वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। आज की मेरी ये रेसिपी बिगनर्स के लिए खास है या फिर जिन्हें बिल्कुल भी केक बनाना नहीं आता। लेकिन मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप भी केक बनाना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीख जाएंगे। चॉकलेट केक खाने का मन है आपको, लेकिन आपको बनाने से डर लगता है या फिर आपके घर में कोई मेजरमेंट कप या कोई टूल्स नहीं है, इसलिए आप बना नहीं पा रहे हो। तो इस रेसिपी की सबसे खास बात है कि मैं इसे सिंपल सी रेगुलर रूटीन वाली चावल वाले स्पून से बनाना सिखाऊंगी। तो मैं इसी चावल वाले स्पून से अपने सारी चीजों की मेजरमेंट करूंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस केक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी टीन को ग्रीस कर लेनी है। ये मेरा 7 बाई 7 इंच की टीन है। अगर आपके पास ऐसा टीन नहीं है तो आप इसकी जगह कोई छोटा पतीला ले ले या फिर स्टील या फिर एल्युमिनियम के टिफिन बॉक्स है, आप उसे भी ले सकते हो इसकी जगह। अब मैं इसे बटर से ग्रीस कर लूंगी। आप यहाँ पे बटर की जगह ऑयल से भी ग्रीस कर सकती हो। चारों तरफ से हमें अच्छे से इसे ग्रीस कर लेनी है। अब इस टीन की साइड में मैं लंबाई में कट करके बटर पेपर ले ली है। इस तरह से हमें दबाते हुए इसे साइड में इसकी लगा देनी है। तो आप देख रहे हो टीन के साइड में मैंने लगा दी। इस तरह से आपको भी लगा लेनी है। और एक मैंने चौकोर कट करके रखी है, ये मैं बीच में इस तरह से लगा दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसकी जगह मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से आपको भी टीन को तैयार कर लेनी। अब इसके बाद मैं कढ़ाई को भी तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए आपको ना यहाँ पे कोई मोटे तले की कढ़ाई ले लेना या फिर आप इसकी जगह पतीला भी ले सकते हो मोटे तले की। अब मैं इसमें डाल दूंगी बेकिंग वाला नमक। ये मेरे पास बेकिंग वाला नमक है। मैं जब भी बेकिंग करती हूँ ना इसी नमक का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरा नमक पुराना हो चुका है। अगर आपके पास ये वाला नमक नहीं है तब इसकी जगह नॉर्मल नमक भी ले सकते हो। अब इस कढ़ाई के अंदर मैं इस तरह की स्टैंड रख दूंगी। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं तब इसकी जगह कोई छोटा प्लेट भी रख सकते हो। अब इसके ऊपर ढक्कन रखकर मैं छोड़ दूंगी कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए इसे प्रीहीट होने के लिए। इधर आप गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा। अब देख रहे हो हमारा ये ढक्कन के ऊपर होल किया हुआ है। ये होल को मैं कवर कर दूंगी आटे से। तो इसी तरह से आपको छोड़ देनी है कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए इसे प्रीहीट होने के लिए। तो जब तक ये प्रीहीट हो रहा तब तक मैं केक की बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो केक की बैटर तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे लगेगी मीडियम साइज की बोल। अच्छा, जनरली हम लोग जब भी केक बनाते हैं ना केक की मेजरमेंट कप और स्पून का यूज किया करते हैं। आपने मेरा बहुत सारे वीडियो में देखा सुना होगा कि मैं 1 कप मैदा बोल रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल 1/4 कप बोल रही हूँ, 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर बोल रही हूँ। तो कुछ ऐसी मेजरमेंट मैंने बताई है अपने केक वाली इससे पहले वाली वीडियो में। पर ये वाली वीडियो में आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी मैं। बट सबके पास मेजरमेंट कप स्पून अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैं इस चावल वाले स्पून से आप लोगों को केक बनाना सिखाऊंगी। तो अब सबसे पहले इसी चावल वाले स्पून से मैं लूंगी शुगर। अब ये चम्मच से मैं 3 चम्मच लूंगी पाउडर शुगर। 1 चम्मच, 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। अब इसी चम्मच से मैं 3 चम्मच लूंगी वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पे मैंने सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल की है। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लेते वक्त नो फ्लेवर वाली ऑयल का इस्तेमाल करें जिसमें अपना कोई फ्लेवर ना हो। तो 3 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दी। अब इसी चम्मच से मैं डालूंगी 1 चम्मच बटर। अब देख रही हो बटर मैंने चम्मच में इस तरह से पूरा भर कर ली है। तो इस तरह से आपको भी बटर लेनी है। तब इन तीनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स लगानी है। आप यहाँ पे घड़ी लगाकर कम से कम इसे 2 से 3 मिनट तक मिक्स लगाएं। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको यहाँ पे घड़ी लगाकर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसे मिक्स लगानी। जब इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख रहे हो ऑयल, बटर, शुगर हमारा काफी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ हो गया है। तो अब इसी बटर वाले मिक्सर में मैं डालूंगी कंडेंस मिल्क। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच और ये 5 चम्मच। तो टोटल मैंने 5 चम्मच इतना कंडेंस मिल्क इसमें डाली। अब इन सभी चीजों को हमें फिर से अच्छे से फेंटनी है। फिर से मैं इसे घड़ी लगाकर फेंटूंगी कम से कम 2 मिनट के लिए। आप इसे जितना फेंटोगे ना उतना आपका केक सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। तो ये आप देख रहे हो एकदम रिबन कंसिस्टेंसी की ये हो गया है। तो ये आप देख रहे हो इसका टेक्सचर, इसी तरह की हमें टेक्सचर इसकी चाहिए। अब मैं इस बाउल को साइड में रख देती हूँ और इधर मैं एक बड़ा दूसरा बोल ले लूंगी। अब इस बोल के ऊपर मैं रख दूंगी छन्नी। अब मैं इस छन्नी में डालूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। पहले मैं डालूंगी मैदा। इसी चम्मच से मैं 8 चम्मच इतना मैदा डालूंगी। 2 चम्मच, ये 3 और ये 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। तो मैदे के साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच कोको पाउडर। 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। और हाँ, अगर आप यहाँ पे वैनिला केक बना रहे हो तो कोको पाउडर स्किप करके उसकी जगह आप मैदा डाल देना। कोको पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। इसी चम्मच से मैं 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बेकिंग पाउडर मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम ली है। अब ये बेकिंग पाउडर मैं इसमें डाल दूंगी।
और हाँ, एक और बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको कोको पाउडर अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करनी है। अगर आप लोकल ब्रांड का इस्तेमाल करोगे तो आपको चॉकलेट केक कच-कच लगेगी। ओके, और बेकिंग पाउडर के साथ ही मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। आपको नजर आ रहा है, इस चम्मच से मैं 8 भाग का 1 भाग मैं इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल करूंगी। तो अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मैं छान लूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को छानने के बाद छन्नी को साइड में रख के एक बार मैं इसे फिर से मिक्स लगा दूंगी चम्मच से। तो इस ड्राई इंग्रेडिएंट को मैंने अच्छे से मिक्स कर दी। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। इसे साइड में रख के मैं इधर एक ले लूंगी एक छोटा सा बोल। तब इस छोटा बोल में मैं डालूंगी मिल्क। इसी चम्मच से मैं 10 चम्मच इतना मिल्क इसमें डालूंगी। यहाँ पे मैंने 6 चम्मच डाली है, 7, 8, 9 और ये 10। तो मैंने 10 चम्मच इतना इसमें मिल्क डाल दी है और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच इतना विनेगर। यहाँ पे आप विनेगर कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, जो आप कुकिंग में इस्तेमाल करते हो ना, वही वाला मैंने विनेगर ली है। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी वैनिला एसेंस, इसी चम्मच से 1 चम्मच इतना। अब इन तीनों चीजों को हमें हल्के हाथों से मिक्स लगानी है। इसे हल्के हाथों से मिक्स लगाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे साइड में रख दूंगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए दूध को साइड में रखे हुए। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट वाले बाउल में मैं कंडेंस मिल्क वाला मिक्सर डाल दूंगी। कंडेंस मिल्क वाला मिक्सर डालने के बाद मैंने जो दूध फाड़ी थी ना, वो दूध वाला मिक्सर भी मैं थोड़ा थोड़ा कर इसमें ऐड करूंगी और इसे मिक्स लगाऊंगी। आपको इसे मिक्स थोड़ा फास्ट करनी है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे टाइम पास नहीं करनी है। बचे हुए दूध भी मैं ऐड करूंगी। आपको इसे ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी और ना ही टाइम पास करनी, तो फटाफट से आपको यहाँ पे ये काम कर लेनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैं इसे बहुत ज्यादा जोर जोर से मिक्स नहीं कर रही हूँ, बस आपको लम्स खत्म होने तक इसे मिक्स लगानी है। इसमें आपको लम्स दिख रहा होगा, मैंने जो दूध फाड़ी थी ना वो लम्स रहते हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करनी, सिर्फ हल्के हाथों से इसे मिक्स करनी है। तो यहाँ पे आपको लम्स खत्म होने तक इसे मिक्स लगानी है। जैसे ही लम्स खत्म हो जाएगी अब हाथ रोक देना। आप यहाँ पे टीन पहले से ही ग्रीस करके रखना, फटाफट से आपको काम करनी पड़ती है। तो आप देख रहे हो इसमें लम्स खत्म हो गई है, इसका टेक्सचर देखिए आप। तो आप देख रहे हो इस तरह की रिबन कंसिस्टेंसी की हमें बैटर बनानी। अब फटाफट से आप टीन के अंदर ये केक वाले बैटर में डाल दूंगी। आपको यहाँ पे जरा भी टाइम पास नहीं करनी है, फटाफट से आपको यहाँ पे काम करनी है। स्पैचुला से मैं इसके ऊपर इस तरह से चिकना कर दूंगी। तो इसे चिकना करने के बाद हल्का सा मैं इसे टैप कर दूंगी ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स है वो खत्म हो जाए। तो चलिए अब मैं इसे लेकर चलती हूँ बेक करने की प्रोसेस में। इधर हमारा कढ़ाई प्रीहीट हो गया है। अब इसके ऊपर की मैं ढक्कन हटा दूंगी और ये केक वाली टीन में इसके अंदर रख दूंगी। तो केक वाली टीन रखने के बाद मैं इसके ऊपर की ढक्कन लगा दूंगी। अब मैं इसे कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देती हूँ, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके। आप यहाँ पे अपने केक 25 मिनट के बाद एक बार टूथपिक डालकर चेक करना जरूर। अगर आपकी टूथपिक क्लीन आ रही है तो समझ जाना हमारा केक परफेक्ट बेक हो गया है। और अगर आपकी टूथपिक गीली आ रही है तो आप समझ जाना केक आपका अभी पका नहीं है, वो अभी अंदर से कच्चा है। तो आप 5 से 10 मिनट के लिए आप उसे फिर से पकाएं। और अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हो, प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के लिए आप इसे बेक कर लें। तो चलिए 25 से 30 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए 30 मिनट्स हो गई। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर चेक करूंगी केक हमारा परफेक्ट बेक हुआ है या नहीं। तो आप इसे चेक करने के लिए नाइफ या फिर टूथपिक ले ले। टूथपिक आप इसके अंदर की ओर इस तरह से डालकर देखिए। तो ये देखिए टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन आई है। इसका मतलब यही है कि केक हमारा परफेक्ट बेक हुआ है। अब मैं इसे कढ़ाई के अंदर से निकाल लेती हूँ। तो अब इसी तरह से मैं इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए केक हमारा जब तक ठंडा हो रहा तब तक मैं फटाफट से केक के ऊपर सजाने के लिए सिंपल वाली गार्निशिंग बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली एक सॉस पैन। तो अब इस सॉस पैन में मैं डालूंगी 2 चम्मच इतना कोको पाउडर और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच इतना पाउडर शुगर। आप शुगर लीजिए, मिक्सी में डाल के इसे पीस लीजिए, तुरंत आपकी पाउडर शुगर बनकर तैयार हो जाती है। और देखिए इसी के साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर। और अगर आपके घर में अरारोट पाउडर है तो वो भी चल जाएगी। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 कप दूध। अगर आप इस चम्मच से डालोगे तो 12 चम्मच दूध है। मैं आपको सारे मेजरमेंट चम्मच से बता रही हूँ जिसे आप इसे आसानी से बना ले। अभी मैं इसे गैस पर नहीं चढ़ाऊंगी, पहले मैं इसे नीचे ही मिक्स करूंगी दूध डालने के बाद। बहुत ही आसान सा सिंपल वाली गार्निशिंग बता रही हूँ, इससे आप कोई भी केक को सजा सकते हो बिना चॉकलेट क्रीम की। अब यहाँ पे मैं इसे मिक्स करूंगी जिससे कि गैस में चढ़ाने के बाद इसमें लम्स ना पड़े। तो अच्छे से पहले आप इसे मिक्स कर ले। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इस गार्निशिंग में मैं शाइन लाने के लिए इसमें डालूंगी
1/4 छोटे चम्मच इतना बटर। अब मैं इसे लो फ्लेम पे चढ़ाकर कोटिंग कंसिस्टेंसी आने तक मैं इसे पकाऊंगी। आप यहाँ पे इसे चलाते वक्त बिल्कुल भी टाइम पास ना करें, लो फ्लेम पे आपको इसे लगातार चलाते हुए पकानी है। यहाँ पे आपको इसकी कंसिस्टेंसी ना ज्यादा गाढ़ा करनी है ना ज्यादा पतला रखनी है। आपको दिख रहा है इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अब यहाँ पे आपको बंद कर देनी है फ्लेम। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, फटाफट से नीचे उतार के इसे एक छोटे बाउल में निकाल लेनी है। तो अब मैं केक के ऊपर सोकिंग करने के लिए सिरप तैयार करूंगी। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड वाटर ले लिए 5 से 6 चम्मच इतना। अब इस बॉइल पानी में मैं 1/2 चम्मच इतना कॉफी ऐड करूंगी और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच इतना पाउडर शुगर। अब इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स लगानी है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा तब तक मैं केक के ऊपर सजाने के लिए गनाश तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं गनाश तैयार करने के लिए सॉसपैन में पानी चढ़ा दी। मैंने हाफ सॉसपैन से थोड़ा कम पानी चढ़ाई है। इधर मैं गैस का फ्लेम मीडियम रखूंगी। अब इसके ऊपर मैं एक बड़ा कटोरी इस तरह की रख दूंगी। अब इस कटोरी में मैं 1/4 कप इतना मिल्क चॉकलेट डालूंगी। आप यहाँ पे मिल्क चॉकलेट की जगह चोको चिप्स भी ले सकते हो व्हाइट। अब इस चॉकलेट को मैं मेल्ट होने तक थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहूंगी। जब ये मेल्ट हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख लो चॉकलेट हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इस स्टेज में इसमें डालूंगी 2 चम्मच इतना अमूल फ्रेश क्रीम। आप यहाँ पे चाहे तो अमूल फ्रेश क्रीम की जगह व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हो, पर व्हिपिंग क्रीम हर जगह नहीं मिलती, हर किसी के पास नहीं होती, इसलिए मैंने अमूल फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया। आप यहाँ पे संभल कर किसी चीज से पकड़े क्योंकि कटोरी हमारा गर्म है। इसे हमें लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेनी है अच्छे से। तो आप देख रहे हो चॉकलेट हमारा अच्छे से क्रीम में मिक्स हो गई है। तो इतना ही हमें इसे मेल्ट करनी। अब मैं इसे नीचे उतार लेती हूँ। अब इस चॉकलेट वाले गनाश के अंदर मैं डालूंगी ब्लू कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ब्लू कलर ऐड कर सकते हो और नहीं तो आप इसी तरह इसे व्हाइट भी रख सकते हो। तो आपको इसे अच्छे से मिक्स लगा लेनी है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसे पाइपिंग बैग या फिर दूध की थैली में भर लेती हूँ। तो ये आप देख रहे हो अब हमारा यहाँ पे केक भी ठंडा हो गया है। अब मैं इसे डिमोल्ड कर लेती हूँ। इसके ऊपर एक प्लेट रख दूंगी मैं और इसे इस तरह से पलट दूंगी। हल्का सा आप इसके ऊपर टैप करेंगे ना तो ये खुद ब खुद ही निकल आएगी। तो ये देखिए मैं आपको इस केक को उठाकर करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप इसकी जाली और सॉफ्टनेस देखिए। बिना ओवन की मैंने इसे बनाई है। बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है गाइस, आप यकीन मानो। अब मैं आपको इसकी गार्निशिंग दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको इसकी गार्निशिंग दिखाती हूँ। गार्निशिंग करने के लिए मेरे पास एक चौकोर बोल पड़ा हुआ था, इसमें मैं इसकी गार्निशिंग दिखाऊंगी। अगर आपके पास ऐसा बोल नहीं है तो आप इसे कोई प्लेट पे या फिर जिस टिन में आप इसे बेक करोगे ना उस टिन में भी आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हो। इसके ऊपर की मैं बटर पेपर हटा दूंगी। तो आपको मैं इस केक को उठाकर करीब से दिखाती हूँ कि ये कितना स्पॉन्जी बना है। तो ये देखिए, तो ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। आपकी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि ये एगलेस केक है। तो चलिए मैंने जो सोकिंग सिरप बनाई थी वो सोकिंग सिरप मैं केक के ऊपर इस तरह से सोक कर दूंगी। पूरे सिरप में इस तरह से केक के ऊपर डाल दूंगी। तो अब इसके बाद जो मैंने फटाफट से इंस्टेंट गनाश बनाई थी ये गनाश मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। गनाश डालने के बाद इसे मैं स्पैचुला से इस तरह से फैला दूंगी। आप इसे चिकना करते वक्त पैलेट नाइफ या फिर स्पैचुला से अच्छे से इसके ऊपर चिकना कर दें। इसके बाद मैंने जो चॉकलेट गनाश बनाई थी ना इसे मैंने पाइपिंग बैग में भर ली है। बीच से मैं आड़े में इसकी लाइन बनाऊंगी इस तरह से। तो मैं वीडियो के दौरान आपको याद दिला देती हूँ गाइस, अगर आपको हमारी जरा भी मेहनत और रेसिपी पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली को शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक टूथपिक ली, इसे भी मैंने 20 से लंबाई में इस तरह से लाइन बनाऊंगी। इस तरफ से भी लाइन करूंगी। अब मैं इसे उल्टा तरफ से इस तरह से लाइन बनाऊंगी। तो बस उल्टा तरफ से आपको एक गैप में टूथपिक से लाइन बना देंगे। तो ये देखिए, तो बस अब देख रही हो कितना अच्छा सा इसके ऊपर डिजाइन बन गया और कितना आसान था इसे बनाना। तो बस अब इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दूंगी कलरफुल बीड्स। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे इसी तरह से भी छोड़ सकते हो। अब मैं इसे फ्रिज में सेट करूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे के बाद मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो 1 घंटे हो गए केक को फ्रिज में रखे हुए। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे केक की रेसिपी डाली हुई है अपने चैनल पे, आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हो और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे केक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो ये आप देखो इसका टेक्सचर कितना ये सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। तो ये देखिए, तो आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। मैंने हर एक चीज को स्पून से मेजरमेंट की है,
कोई मेजरमेंट कप और टूल्स का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो आप भी बनाएंगे ना, तो इसे बनाइए और मुझे फीडबैक दीजिए आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। और इस केक का टेक्सचर देखो कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है, खाने में ये उतना ही टेस्टी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।